नाउ स्टूडेंट्स फैक्टराइज दिस, है ना। तो पार्ट वन देखिए, पी ऑफ एक्स पार्ट वन है बेटा ये, है ना। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें बच्चों, ये वाला यहां मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, चेक कर लो, लास्ट में क्या लिखा है 1 इंटू सर वही 12x सेम स्क्वायर, आएगा। वही आएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान देंगे, यहां -7x है, क्या लिखा है -7x है, तो -7x को हम ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि हमारा एडिशन पर तो -7 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पर 12 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? सर -3x यस -4x। यस यस। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो क्या करेंगे, इस 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, यहां पे रफ वर्क में 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, है ना। तो 2 2 जा 4, चेक कर लो, 2 और 2 को साथ लोगे, 2 2 जा 4 यहां से मिलेगा और 3 अकेला बच जाएगा। यानी कि 4 और 3 ऐसे दो नंबर है, 4 + 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम दोनों में माइनस लगाएंगे, -4 मत लिखना, -4x लिखना। अब आप चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, और अगर हम माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 साइन लगेगा माइनस का, अगर हम -4x को मल्टीप्लाई करें किससे, -3x से, तो आंसर आता है माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12x स्क्वायर आपका यहां से आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके नो, ये सारी नो चीजें सर। हैं आपके पास, ठीक है नो, यस। तो अच्छा, एक बच्चे ने कहा, इसकी भी सुन लो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बच्चे ने कहा -7x को मैं क्या लिखूंगा, -3x। -3x -4x। हाँ तो ये भी सही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7x और मल्टीप्लाई यस करोगे सर। -3x इंटू -4x, तो 12x स्क्वायर ही आ जाएगा। चेक कर लो, -12x सर। माइनस नहीं प्लस, है ना, माइनस माइनस सर प्लस प्लस 12 3 4 12x स्क्वायर ही आपके पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक नो, अब देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 12x स्क्वायर और -7x को हम क्या लिखेंगे, -4x और -3x। ठीक, 4x -3। -4x -3x प्लस 1। ठीक, ओके नो, अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, इस बार 4 भी कॉमन है, 4 और x कॉमन है, तो 4x कॉमन, जिसको नहीं आता है देख लो रफ वर्क में, यहां दिखा दे रहा हूं, देखो 12x स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे किससे, 4x कॉमन लिया 4x से, तो एक x से एक x कटेगा, 4 1 जा 4 3 जा, तो 3 इंटू एक्स 3x बचेगा, और माइनस, अब ये 4x को 4x से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो बचेगा, पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 बच गया। और इन दोनों में से, अब देखो यहाँ 1 के आगे माइनस आ रहा है, तो मुझे ये वाले 1 के आगे माइनस लगाना है, तो वह मैं माइनस कॉमन लूंगा, और कोई भी नंबर इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा है भाई, यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, तो हम जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते, तो -1 कॉमन लेंगे हम। अब ये 3x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस तो नहीं लिखा जाता है तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ। और मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन है यहाँ से आपके पास, 3x -1 आपका कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 4x, और सेकंड टर्म में -1, यहाँ से आ जाएगा 3x -1 इंटू 4x -1। ठीक, और अगर आप चाहो तो इसको आप 4x -1 इंटू 3x -1 भी आप लिख सकते हो। क्या, सर एग्जाम में दोनों मेथड से करना पड़ेगा, नहीं -3x -4x से। नहीं, नो, एग्जाम में बस एक ही मेथड से आप करोगे, ये तो मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि बच्चों को कॉमन लेना है। अब मैं ऐसे करके दिखाऊंगा आपको, आप एक ही करोगे एग्जाम में, बस आपका आंसर तो वही आता है ना। अब मैं ऐसे करके भी आपको दिखाऊंगा, तो चलो मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। क्या है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, और -7x को हम क्या लिखेंगे, चेक कर लीजिए, -7x को हम लिखेंगे -3x -4x,
ठीक, यहां से आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, तो यहां से आएगा 12x स्क्वायर और -7x की जगह आप लिखोगे -3x -4x और +1 तो एज इट इज रहेगा। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे। और ध्यान सुनिए बच्चों, ये 12x स्क्वायर, सो 12x स्क्वायर को हम डिवाइड लगाएंगे किससे? 3x से। एक x से एक x जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो यहां से आंसर आएगा 4x। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ 4x बचेगा और -3x बाहर चला गया तो 1 बचेगा। अगर आप चाहो तो 3x को 3x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 क्यों ले रहे? क्योंकि यहाँ पर 1 के आगे माइनस से साइन चेंज करना है, तो 4x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ये प्लस तो लगाएंगे नहीं। अब आप चेक कर लो, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है, तो यहां से आ जाएगा कॉमन 4x -1, फर्स्ट टर्म में 3x और -1, यहां से आ जाएगा 4x -1 और इंटू 3x -1। ठीक, तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक, अगर आप चाहो तो 4x -1 इंटू 3x -1 ना लिख के 3x -1 इंटू 4x -1 भी आप लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पार्ट 2। पार्ट 2 कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक, लास्ट वाले को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया और बीच में क्या है? 7x, तो 7x को अब आप क्या लिखोगे? देखो 6 के फैक्टर कर लो, पता चल जाएगा। 2 3 जा और 3 1 जा, 2 और 3 लिखेंगे यानी कि 2x और प्लस 3x। अब आपको पता है बच्चों 2x इंटू 3x करोगे तो 2 3 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पर उतना आएगा, ऐड करने पर 2 + 3। ओहो गलत हो गया बच्चों, गलत हो गया, गलत हो गया। चेक कर लो कैसे, चेक कर लो कैसे, इधर देखो जरा, ये तो बड़ा मजा आ गया इसमें। पता है कैसे? देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 2 + 3 तो 5 होता है ना, तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? अब हाँ, अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। यहां से देखिए 2 3 जा और 3 1 जा, भाई 2 + 3 5 होता है ना, मुझे 7 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहां से आ गया 3 1 जा, तो यहां से 1 1 जा, यानी कि बेटा 2 और 3 को साथ साथ ले लो, तो 2 3 जा 6 और 1 को अकेला रख लेंगे, और 6 + 1 7 ही तो होता है। ठीक, समझे? तो हम सोच तो रहे थे बट हम सोच नहीं पाए, तो अच्छी बात है ऐसा हुआ जिससे हमें पता चला कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, 7x को हमने क्या लिखा? 6x और प्लस 1x, 1x का मतलब x, 1x लिखो, x लिखो, बात सेम है। अब एक बच्चे ने इसको ऐसा कर दिया, मान लो, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, रुक जाओ। एक बच्चे ने 7x को लिखा बेटा 1x प्लस 6x, तो ऐसा मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, आप परेशान ना हो, पहले मैं ऐसा लिख के दिखा रहा हूं। अब ऐसा अगर आपने किया तो 7x 6x प्लस 1x, यानी कि 6x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1x से तो क्या हो जाएगा? 6 × 1 6 और x × x x स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और प्लस 7x की जगह हमने क्या लिखा? 6x प्लस 1x, 6x प्लस 1x, हाँ, और प्लस 3। ठीक, तो यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 2 और x, 2x, 2x स्क्वायर को हम 2x से डिवाइड करेंगे, 2x, यस, 2 से 2 जाएगा, एक x से एक x जाएगा, तो क्या बचेगा? x बचेगा, x है ना, प्लस एक x 3, और प्लस 6x को, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं कर रहा हूँ, 2x से डिवाइड करोगे x और 2 अंदर 2 3 जा तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लोगे, प्लस का 1, 1x प्लस 3 तो ब्रैकेट प्लस में x 1 प्लस 3, और x बचेगा और प्लस 3 बचेगा, बस 1 कॉमन लेते तो वही बचता है अंदर, है ना। अब यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन है? x प्लस 3 आपको कॉमन है, फर्स्ट टर्म में 2x बचेगा, 2x प्लस 1,
प्लस सेकंड में 1 बचेगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1। ये इस तरीके से। अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 2x+1 और x+3 भी लिख सकते हैं ना? यस, इस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको ये वाला तरीका करके दिखा रहा हूँ। कौन सा? 7x की जगह 1x प्लस 6x ऐसे लिख के मैं दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 7x। ये p ऑफ x है। यहाँ से इसको 7x को हमने क्या लिखा? 1x प्लस 6x। अच्छा, कोई कोई टीचर ऐसे भी लिखते हैं 1x को x लिख देंगे तो आप परेशान मत होना, बात वही होती है। 1x का मतलब ही x होता है। तो प्लस 7x की जगह हमने लिखा इस बार 1x प्लस 6x और प्लस 3। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया x और x कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर को अगर आप x से डिवाइड लगाओगे, एक x जाएगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ 1x को अगर हमने x से डिवाइड लगाया तो 1 हमारा बचेगा। ठीक, सर इसमें 3 कॉमन लेके कर सकते हैं। तो 3x प्लस 3। इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ गया, तो 3x प्लस 1 आएगा अंदर। 6x को 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ से आ गया 2x और प्लस ये वाला जो 3 है, 3 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 हमारा पास आ जाएगा। तो सर इसमें कॉमन x प्लस 1 ले लेंगे। अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मैंने क्या क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर दिया? यस सर, आपने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया। ये बेटा 2 था, यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत कॉपी हो गया। यहाँ पर 2 था बेटा, यहाँ पे 2 था क्वेश्चन में, है ना? तो फिर से करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह x प्लस 6x प्लस 3, और इन दोनों में से x कॉमन आएगा इस बार। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे, ये इससे कैंसिल, 2x बचेगा, प्लस यहाँ से x चला गया तो 1 बचेगा। जिसको भरोसा नहीं चेक कर लो, x को आप डिवाइड करोगे x से तो 1 ही आएगा, और अगर आप 1x लिखते तब भी आपको 1 दिखाई पड़ता। सर इसमें कॉमन लेके 3x माइनस 3x प्लस 1 आएगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, देखो बेटा यहाँ 3 है और 3 2 जा 6 होता है, तो 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं लिया, ठीक है? तो 3 अगर कॉमन लोगे तो 6x को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3 2 जा 2x, यहाँ 2x बचेगा, और प्लस 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आपका आएगा। ठीक, और अभी 2x प्लस 1 ले लेंगे और x प्लस 3 ले लेंगे। 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बचेगा? x, क्योंकि 2x प्लस 1 जा चुका, एंड सेकंड टर्म में 3 बचेगा। ये वाला प्लस कॉपी करेंगे यहाँ, और सेकंड टर्म में हम लोग 2x प्लस 1 जा चुका तो 3 हमारे पास बचेगा, 3 बचेगा, और इसको हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, या फिर इसको हम लिखेंगे क्या, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। So this is the final answer. Now we will do in next class. इसको कर लीजिए और चाहिए। बाय सर।